वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज का जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री। तो देखिए, व्हाट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में उन सभी एक्टिविटीज को शामिल करते हैं विच कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जिनके द्वारा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। वो सभी एक्टिविटीज किस में शामिल होती हैं? इंडस्ट्रीज में शामिल होती हैं। इंडस्ट्रीज में जो भी हमारा प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है, वो इंक्लूड किया जाता है। जो भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनकी फॉर्म चेंज करके उनको यूजेबल सिचुएशन में तैयार किया जाता है, जिससे कि हम उनको यूटिलाइज कर सके। तो वो सभी एक्टिविटी किस में आती है? इंडस्ट्रीज में आती है। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनमें सबसे पहले प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, कि प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? जिनकी हेल्प से हम अदर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे मशीनरी हैं, प्लांट हैं, इम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं। इनकी हेल्प से हम आगे फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये आपके प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं, कैपिटल गुड्स में आते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूमर्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, जैसे ब्रेड है, आपका मेडिसिन्स हैं, क्लॉथ्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं, जिनको आगे प्रोसेस के थ्रू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे प्लास्टिक्स है, रबड़ है, एल्युमिनियम है। इनको आगे दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो ये आपके इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं। इसके बाद जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज की टाइप में सबसे पहले इंडस्ट्रीज की जो टाइप आती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में उन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके गुड्स और जो गुड्स हैं उनकी फॉर्म चेंज की जाती है, जिससे कि उनको यूटिलाइज किया जा सके। तो इनमें जेनेटिक इंडस्ट्रीज आती है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आपके ब्रीड्स ऑफ एनिमल, वेजिटेबल्स जो हैं ये आते हैं। इनको इम्प्रूव करके ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ज़्यादा यूजेबल इनको बनाया जाता है। इनमें आपके एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और ट्री प्लांट्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्रीज आते हैं? जिनमें जमीन से, वाटर से, एयर से कुछ थिंग्स निकाली जाती हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वाटर, अर्थ एंड एयर, जैसे कोल है, आयरन है, गैस है, ये सभी किस में आते हैं? एक्सट्रैक्टेड इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के दो पार्ट हुए, जेनेटिक इंडस्ट्रीज और एक्सट्रैक्टेड इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में वो प्रोडक्ट आते हैं जो पहले प्रोड्यूस हो चुके हैं, उनको प्रोडक्ट प्रोसेस के द्वारा एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे कॉटन जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है, और कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट किया गया है तो वो आपका किस में आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आता है। तो इसमें सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल और जो सेमी फिनिश्ड मटेरियल है उन मेन मशीन की हेल्प से उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे क्लॉथ तैयार किया जाता है कॉटन से, स्टील आयरन से, शुगर फ्रॉम शुगर केन, पेपर फ्रॉम बम्बू, सीमेंट फ्रॉम स्टोन एक्सेट्राज। ये सभी किस में आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज आती है। इसमें एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आता है कि जिस इंडस्ट्रीज में
एक प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट निकाल लिए जाते हैं। जैसे आपका क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल, डीजल, गैस ऑयल जो हैं ये अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट से जब हम कई प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं तो वो आपका एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या आता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आता है प्रोसेस के थ्रू किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे शुगर केन को शुगर बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आता है। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में आता है कि जो हमारे रॉ मटेरियल है, कई रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे सीमेंट तैयार करने के लिए लाइमस्टोन, आपका कोल है, जिप्सम है, ये आपका क्या है मिक्स किया जाता है और उसके बाद सीमेंट तैयार की जाती है। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में क्या आता है? असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में आता है कि अलग अलग जो पार्ट होते हैं उन पार्ट को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे आपका साइकिल है, रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, स्कूटर है, अलग अलग कंपनी के जो पार्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं और एक पार्ट तैयार कर देते हैं, तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में आता है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या आता है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आता है कि जिस इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोडक्ट को यूज करके कंस्ट्रक्शन वर्क के थ्रू कोई एक्टिविटी, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो कंप्लीट किया जाता है। जैसे सीमेंट है, आयरन है, ब्रिक्स है, वुड्स है, इनकी हेल्प से बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आते हैं। तीसरी आपकी इंडस्ट्रीज आती है टेरेसरी इंडस्ट्रीज। टेरेसरी इंडस्ट्रीज में सर्विसेज आती हैं जो कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा, बैंक के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, एडवर्टाइजिंग कंपनी के द्वारा, स्टोरेज वेयर हाउस के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं। जैसे कल आपका पढ़ा टॉपिक था कि जो हमारी प्लेस की प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा दूर की जाती है। फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो बैंकिंग सिस्टम के द्वारा दूर की जाती है। जो हमारी हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दूर की जाती है। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन एडवर्टीजमेंट के द्वारा दूर की जाती है। और हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स जो है वो वेयर हाउसिंग के द्वारा दूर किया जाता है। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमें सेवाएं प्रदान करती हैं वो आपकी किस में आती हैं? टेरेसरी इंडस्ट्रीज में आती हैं। तो जो आपका टॉपिक था इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज के टाइप्स क्या हैं, ये आपने रीडिंग करना है। ओके स्टूडेंट।